हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मेसी। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं डी फार्मा सेकंड ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी बायोकेमिस्ट्री के। तो आई होप आप लोग की आज के एग्जाम बहुत ही अच्छे गए होंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स लिख रखा हुआ है, उसको भी डिस्कस करेंगे। और ये रही हमारी बायोकेमिस्ट्री की प्रीवियस ईयर वाले मॉडल पेपर, जिनको आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर रहती है, ये भी देखेंगे। इसमें बहुत सारे ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाएंगे जो काफ़ी बार रिपीटेड हुए हैं। आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हमारे एग्जाम में भी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। और ये रहे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में हर बार लगातार पूछे ही गए हैं। तो इन सभी क्वेश्चन से अगर आप तैयारी करके जाओगे तो ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको एग्जाम में फेल कर पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी दीदी का हेल्प नहीं करोगे तो कोई भी नहीं है जो हेल्प करेगा। एक फार्मासिस्ट हो ना, तो चलो जल्दी से ये काम करो। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, और इनके आंसर्स भी आपको लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पीडीएफ मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिनमें मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन क्लासिफिकेशन टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट से जरूर ही क्वेश्चन आना है, तो इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, क्वालिटेटिव टेस्ट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। क्वालिटेटिव टेस्ट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव टेस्ट पूछा जाएगा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार इन दोनों के पूछे गए हैं, तो आपको इन दोनों में से जरूर तैयार करके जाना है। थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करें, राइट डाउन द डेफिनेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो प्रोटीन से किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ये भी मैंने यहाँ पे बता रखा है, तो आपको ये टॉपिक में ये पढ़ना है। प्रोटीन में आपको ये क्वालिटेटिव टेस्ट और डिफरेंट क्लासिफिकेशन काफ़ी बार पूछा गया, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे, राइट डाउन द डेफिनेशन क्लासिफिकेशन अमोनिया एसिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अमोनिया एसिड को भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। 5th नंबर क्वेश्चन की बात करें, लिपिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। और अभी आप लोग मॉडल पेपर देखोगे, वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि कितने बार कितने ईयर में, जैसे कि 18 हो गया, 19 हो गया, इन सभी में कितनी बार पूछा गया, ठीक है। आप लोग खुद देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी दीदी सही बोल रही हैं या फिर गलत। देखिए, लिपिड डेफिनेशन क्लासिफिकेशन पूछा गया है। फैटी एसिड शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। एंजाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स के फैक्टर अफेक्टिंग क्या है ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। विटामिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर ही आना है, इससे शॉर्ट लॉन्ग दोनों भी पूछा जा सकता है। तो विटामिन को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, विटामिन बहुत बार पूछा गया है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से कवर करवा रखा है। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल कौन से विटामिन है, जल्दी से फटाफट से कमेंट करके बता दो, माई ऑल फार्मासिस्ट, ओके। और ये भी, विटामिन की कमी से डिफिशियंसी डिसीज कौन सी हो सकती है, क्लासिफिकेशन, विटामिन कितने पार्ट्स में है, विटामिन ए बी सी कितने हैं, सबको आपको डिफाइन करना है, ओके। 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मेटाबॉलिज्म पूछा जाएगा, तो आपको एमिनो एसिड और कार्बोहाइड्रेट इन दोनों में से कोई एक पूछा जाएगा, ठीक है, मेटाबॉलिज्म। 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन मिनरल्स एंड टाइप्स। मिनरल कितने टाइप्स के होते हैं उसको डिफाइन करना है, ठीक है। 11 नंबर है, फंक्शन ऑफ किडनी। किडनी के क्या फंक्शन है, इसको एग्जाम में काफ़ी बार बायोकेमिस्ट्री में पूछा गया है। लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लेटलिस्ट एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आप खुद ही देखोगे अभी सॉल्यूशन पेपर में, ठीक है। 30 नंबर, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल है उसके बारे में डिफाइन करने को पूछा जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। डिफाइन को एंजाइम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो पूरी बायोकेमिस्ट्री में सिर्फ मैंने ओनली 15 क्वेश्चन बताए, तो आपको लास्ट डेज में ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है। आप फटाफट से डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री के सॉल्यूशन पेपर, कौन से टॉपिक कितनी बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं लेटेस्ट 2018 का क्वेश्चन पेपर बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चन और किस टाइप से क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन क्या है, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियाँ, डेफिशिएंसी डिसीज के बारे में पूछा गया है। तो मैंने आपको दिखाया था कि प्रोटीन कई बार पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट पेज पे सेकंड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, 12 नंबर मतलब लिपिड क्या है, उसके क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है, और ये भी लॉन्ग में पूछा गया है। और इन सभी के वीडियोस आपको मैंने बना रखा है, पढ़ा रखा है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जल्दी से चेक कर लेना वीडियो कंप्लीट होने के बाद। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया है, ऐसा आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, लिम्फोसाइट्स और प्लेटलिस्ट क्या है, मानव शरीर में उनकी महत्व का वर्णन करना है, ठीक है। तो ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, इसका आंसर भी दिखा देती हूँ। और इन सभी को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ है तो ज़रूर वीडियो को कंप्लीट करो,
ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और फिर आपके लिए प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। मैंने खुद पढ़े हैं ये सभी क्वेश्चन, इसलिए मैंने आपको बता रही हूँ। और ये सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीटेड है, आपके न्यू सिलेबस में भी है। नेक्स्ट टॉपिक एमिनो एसिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख ही रहे हो, मैंने खुद स्टार मार्क करा हुआ है और वो इम्पोर्टेंट ही रहा है मेरे लिए। मैंने बताया था आपको एंजाइम्स टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको एंजाइम्स को अच्छे से पढ़ लेना है। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम रहनी तो आपको अपनी दीदी से ज़रूर डिस्कस करना है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना है। अगर आप अपने दीदी से डिस्कस नहीं करोगे तो ये जो टाइम है ना, ये दोबारा नहीं आने वाला है। जो भी डाउट है ज़रूर पूछना, और हाँ खूब अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको दोबारा नहीं पढ़ना है। कोएंजाइम टॉपिक एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है। विटामिन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो विटामिन की क्लासिफिकेशन यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पे क्लासिफाइड किया गया है पूरा अच्छे से। वाटर सॉल्युबल कौन है, फैट सॉल्युबल कौन है, बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा रखा है। वाटर सॉल्युबल क्या है, कीड़ा। फैट में क्या रहता है, कीड़ा रहता है, ठीक है। वाटर में क्या है, BC। तो आपको ऐसे मैंने बहुत अच्छे से ट्रिक से पढ़ा रखा है कि फैट में क्या रहता है, कीड़ा, ठीक है, ऐसे KAD, ठीक, कीड़ा। और वाटर में क्या रहता है, BC विटामिन। ओके, ऐसे करके बहुत अच्छे से आप लर्न करोगे। वीडियो देखोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अगर कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम रहनी है विटामिन टॉपिक से रिलेटेड, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ मिनरल्स के बारे में पूछा गया है, और ऐसे ही कंप्लीट होता है आपका 2018 का पूरा क्वेश्चन पेपर। अब हम दिखाते हैं आपको 2017 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप 2 क्वेश्चन पेपर देख लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और अगर आपने जो भी पढ़ा हुआ है उससे भी आपका शायद मैच हो रहा होगा जितना आप लोगों ने तैयार कर रखा है, फिर ये भी पता चल जाएगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे बात करें तो पॉलीपेप्टाइड शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे अमीनो एसिड से रिलेटेड ही पूछा गया है। तो बहुत से बच्चों के कमेंट्स आते हैं ना, बायोकेमिस्ट्री ये कठिन भी है, तो बहुत से बच्चों के यही डाउट रहेंगे, दीदी हमें जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके लिए क्या करेंगे। तो जो टॉपिक आपको अच्छे से आ रहा है उसको नंबर डाल के, अच्छे से नंबर डाल के लिख देना है कि हाँ ये वाला इस क्वेश्चन का ये आंसर है, ठीक है। अच्छे से नंबर डाल के लिख देना। फिर आपको जो टॉपिक डाउट लग रहा था कि हमें कम आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको आप बना के बाद में लिखना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, और छोड़ना एक भी नहीं है क्वेश्चन, ये हमेशा याद रखना है। उस टॉपिक से रिलेटेड या उससे कुछ दूसरा थोड़ा सा मैच करवा देना है, अरे क्वेश्चन ही उतार देना है, ठीक है। तो लगेगा कि हाँ इसी क्वेश्चन आंसर लिखा गया है, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो, इतने इंटेलिजेंट हो भाई, मुझे आप पे पूरा कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही करके आपको बायोकेमिस्ट्री में पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होने के लिए, ये मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। और पहली बात तो आपको जो मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ फटाफट से वीडियो जरूर कंप्लीट कर लेना, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ा है, मुझे पूरा अपने आप पे भरोसा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर जो नहीं आएगा क्वेश्चन, आपके लिए मैंने टिप्स बता ही दिया है, जो नहीं आ रहा है उसको उसी से रिलेटेड लिखना जरूर है, और क्वेश्चन को भी 1-2 बार नोट डाउन कर देना है, तो टीचर्स को ऐसा लगेगा कि हाँ उसी के आंसर के बारे में लिखा गया है। और लिखना कैसे, बना के मिक्स करके लिखना है, इतने समझदार हो ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, यहाँ भी स्टार मार्क है। नेक्स्ट 18 वाले क्वेश्चन पेपर में भी आप देखा था कि आया था। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे प्लेटलेट्स लिम्फोसाइट्स के बारे में मैंने बताया था, और ये क्वेश्चन 18 में भी रिपीट हुआ था, सेम ऐसा ही क्वेश्चन था, आप लोगों ने खुद देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एमिनो एसिड आपने देखा था, ऐसा ही सेम क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां, डिफिशियंसी डिसीज ऑफ प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा है। विटामिन देख ही रहे हो, क्लासिफिकेशन इसके बारे में पूछा गया है। विटामिन एवं को एंजाइम के क्या हमारे बॉडी में वर्क हैं, इसके बारे में डिफाइन करना है। तो को एंजाइम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देख ही रहे हो, इतनी बार एग्जाम में आ ही रहा है तो छोड़ के क्यों जाना है, अभी से पढ़ लो। सोचने और पछताने का बिल्कुल भी मौका ही मत दो अपने आप को, मेहनत करो, हार्ड वर्क करो, और फिर रिजल्ट आएगा ना तो सबसे ज़्यादा किसे खुशी होगी पता है, सिर्फ तुम्हें। जो आपके अंदर से खुशी आएगी ना, वो बहुत ही ज़्यादा खुश आप खुद होगे, आपकी आत्मा और आपकी मेहनत ही जानती रहेगी, क्योंकि आपने कैसे मेहनत करके पास किया है। मिनरल्स देखा आपने, उस टॉपिक में भी रिपीट था, इसमें 17 में भी रिपीटेड है। डेफिनेशन ऑफ प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना है। कार्बोहाइड्रेट के प्रॉपर्टीज़, मॉलिक्यूलर टेस्ट कैसे किया जाता है, ठीक है, ये सब बताया गया। तो ऐसे ही कंप्लीट होता है आपका पूरा 2017 का भी क्वेश्चन पेपर। होप सो आपको कॉन्फिडेंस आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं मेरे जो टॉपिक्स थे, कैसे मैंने पढ़ा था। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, चैप्टर मैंने डाल के फर्स्ट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन बायोकेमिस्ट्री। तो मैंने पहले बहुत अच्छे से इंग्लिश में 2 लेसन तक कवर किया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया था जो रिपीटेड थे नहीं।
जो पूरा बुक में जो इम्पोर्टेंट लग रहा था मैंने सबका नोट्स बना रखा था। इसका रीज़न ये था कि हम न्यू स्टूडेंट, अब सोच रहे होगा आप लोग न्यू स्टूडेंट कैसे थे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ता था और सबसे पहले मैंने बायोकेमिस्ट्री ही उठा रखा था सब्जेक्ट। तो फिर बनाना स्टार्ट कर दिया बुक से ही नोट्स। और फिर मुझे लगा कि अरे भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, एक एक लेसन से इतने सारे पेजेस भर जा रहे हैं। और सेकंड लेसन तक मैंने ऐसे कंटिन्यू रखा। दिखाती हूँ आपको। खूब अच्छे से स्ट्रक्चर बना के खूब सारा इकट्ठा कर दिया था। तो मैंने सोचा इतना सारा मैं लिख तो ले रही हूँ अभी, लेकिन फिर रिवाइज़ करने में जब हमारा एग्ज़ाम आएगा, जैसे आप लोग का चल रहा है एग्ज़ाम आएगा, तब क्या होगा, कैसे कर पाएंगे। तो फिर मेरा दिमाग खुला थोड़ा इतना लिखने के बाद। और फिर तब तक मेरे भैया से, सामने वाले जो भैया हैं मेरे घर के पास, उनसे मुझे बुक्स भी मिल गई थी। तो फिर मैंने स्टार्ट किया वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए, उन्हीं से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा था ब्लड सेल्स एंड ब्लड के बारे में, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं सब कुछ, मतलब बायोकेमिस्ट्री में ये रिपीटेड क्वेश्चन था, मैंने आपको कई बार बताया। और हाँ, फर्स्ट ईयर में मेरी राइटिंग भी बहुत ज़्यादा बैड है, देख ही रहे हो आप लोग। सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे रोल ऑफ मिनरल्स बॉडी में पूछा गया है। कोएंजाइम पूछा गया था काफ़ी बार, तो मैंने इसको भी अच्छे से लिख रखा था। लिम्फोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया, तो इसको भी मैंने ढंग से पढ़ रखा था। एमिनो एसिड भी काफ़ी बार पूछा गया, आप लोग ने खुद देखा। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी मैंने अच्छे से किया था, ठीक। और ऐसे ही करके स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बना हुआ था। रोल ऑफ लिपिड, ये भी एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा गया। ये कार्बोहाइड्रेट का मोलिस टेस्ट काफ़ी बार रिपीट हुआ एग्ज़ाम में। आप लोग सोच रहे होंगे दीदी आज का तो कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गया है, हमारे पास कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, एक दिन भी नहीं बचा हुआ है, कैसे पढ़ेंगे इतना। तो आपकी दीदी आपके मन की बात सब कुछ समझ रही हैं, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चंस बताए हैं, 15 क्वेश्चन, इनको पढ़ना है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, रिवाइज़ करना है, हेडिंग पे ध्यान देना है और अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जिन्होंने पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उन्हें दोनों लोगों को इन सभी क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अच्छे से करके आना है। और सभी की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दे रही हूँ, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है यहाँ पे, प्रोटीन वाला टॉपिक भी अच्छे से पढ़ा रखा है यहाँ पे, आप लोग देख ही सकते हो। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और रिक्वायर है वो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है। तो अब किसी बात की देरी नहीं करनी है, फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, शेयर कर देना अपने एक बेस्ट वाले फ्रेंड के पास। अगर कोई डाउट कन्फ्यूज़न रहना है तो कमेंट ना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो को जल्दी से कंप्लीट करो। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, टेक केयर, आई मीट यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।